हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एआई बेसिक्स। अगर आप कम्फी यूआई बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। कम्फी यूआई एक फ्री एआई टूल है जिससे आप एआई इमेजेस, एआई वीडियोस, इमेज एडिटिंग और ऐसी बहुत सी चीज़ें फ्री में और वो भी आपके लोकल पीसी पे विदाउट इंटरनेट जनरेट कर सकते हो। कम्फी यूआई का यूज़ करके आप हाइपर रियलिस्टिक एआई इमेजेस जनरेट कर सकते हो। टेक्स्ट टू इमेज टू इमेज टू वीडियो, मोशन कंट्रोल और भी कई सारे वर्कफ्लोज बना सकते हो। इन पेंटिंग, कंट्रोल नेट, लोरा मॉडल्स यूज़ करके फुल क्रिएटिव कंट्रोल ले सकते हो। प्रोफेशनल लेवल का एआई कंटेंट अपने खुद के सिस्टम पर क्रिएट कर सकते हो, वो भी बिना इंटरनेट के। तो मैं एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जहाँ मैं आपको कम्फी यूआई एकदम बेसिक से सिखाऊंगा। कम्फी यूआई इंस्टॉल कैसे करना है, उसके अलग अलग टूल्स कौन से हैं, हर टूल कैसे काम करता है, वर्कफ्लो कैसे बनाते हैं और बाकी और भी बहुत कुछ। तो इस सीरीज में मेरे साथ बने रहिए और एआई बेसिक्स हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कम्फी यूआई सीरीज के आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में हम कम्फी यूआई को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप सिंपल और क्लियर वे में समझेंगे। कम्फी यूआई एक नोड बेस्ड यूजर इंटरफेस है जो स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल्स के ऊपर काम करता है और एआई इमेजेस और वीडियोस जनरेट करने के लिए यूज होता है। यहाँ इमेज बनाने का हर स्टेप नोड्स के फॉर्म में होता है, जैसे मॉडल लोड करना, प्रॉम्प्ट देना, इमेज जनरेट करना और फाइनल इमेज सेव करना। ये नोड्स आपस में कनेक्ट होकर एक कंप्लीट वर्कफ्लो बनाते हैं जिससे यूजर के पास फुल कंट्रोल होता है। कम्फी यूआई बाकी ऑनलाइन एआई टूल से अलग है क्योंकि ये आपके अपने कंप्यूटर पर रन होता है, इंटरनेट के बिना भी काम करता है, आपका डेटा कहीं अपलोड नहीं होता, बस एक बार सेटअप करना होता है। इस पूरी सीरीज में मैं आपको एआई इमेज और वीडियो जनरेशन को बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। आप जो भी ऑनलाइन एआई टूल्स देखते हो उनके पीछे भी यही मॉडल्स यूज होते हैं जो हम इस सीरीज में प्रैक्टिकली सीखेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि आगे हम कम्फी यूआई इंस्टॉल करेंगे, इंटरफेस समझेंगे और अपनी पहली एआई इमेज जनरेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कम्फी यूआई को इंस्टॉल कैसे करना है। कम्फी यूआई इंस्टॉल करने के लिए हम क्रोम में कम्फी यूआई गिटहब सर्च करेंगे। जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं: डेस्कटॉप एप्लीकेशन, विंडोज़ पोर्टेबल पैकेज और मैनुअल इंस्टॉल। डेस्कटॉप एप्लीकेशन में डायरेक्ट EXE फाइल से विंडोज़ ऐप इंस्टॉल होता है, लेकिन बिगिनर्स के लिए ये ऑप्शन मैं रेकमेंड नहीं करता। कम्फी यूआई पाइथन डिपेंडेंट वर्क करता है, तो अगर आप विंडोज़ एप्लीकेशन यूज़ करते हो और पाइथन वर्जन और आपके एप्लीकेशन में कुछ मिसमैच रहा तो कम्फी यूआई रन होने में आपको एरर्स आ सकते हैं। विंडोज़ पोर्टेबल पैकेज का फ़ायदा ये है कि इसमें कोई इंस्टॉलेशन नहीं करना होता, बस पैकेज डाउनलोड करना है, अनजिप और रन। पाइथन और बाकी सारी डिपेंडेंसीज इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड होती हैं, तो हमें अलग से कुछ इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बिगिनर्स के लिए ये ऑप्शन सबसे सेफ और आसान है। तो विंडोज़ पोर्टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डायरेक्ट लिंक टू डाउनलोड इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको एक जिप फाइल सेव करने का ऑप्शन आएगा, तो इसे आपको जहाँ अपना कम्फी यूआई सेटअप करना है उस ड्राइव में सेव करना है। ज़रूरी नहीं कि सी ड्राइव में ही सेव करें, इससे आपका विंडोज़ भी क्लीन रहेगा और परफॉर्मेंस भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे जाके कम्फी यूआई के मॉडल्स और बाकी फाइल्स के लिए हमें स्पेस की ज़रूरत होगी। तो ये जिप फाइल सेव कर लेनी है। ये कुछ 1.5 से 2 गीगाबाइट की फाइल रहेगी। अब ये जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो इसे सेम फोल्डर में एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब इस जिप फाइल की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं ये डिलीट कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट होने पे इन फोल्डर्स के अंदर जाके ये सारी फाइल्स हमें मेन फोल्डर में ला के रखनी है, ताकि हमें बार बार फोल्डर्स के अंदर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ये फोल्डर भी डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें 3 डॉट बैट फाइल्स दिख रही हैं। इससे हमारा कम्फी यूआई रन होता है। तीनों बैट फाइल से कम्फी यूआई रन होता है, लेकिन तीनों अलग अलग वर्क करती हैं, डिपेंड ऑन योर जीपीयू। फर्स्ट फाइल जब सिस्टम में डेडिकेटेड जीपीयू नहीं होता, ये सीपीयू पर रन होता है और थोड़ा स्लो होता है। सेकेंड फाइल एनवीडिया जीपीयू यूजर्स के लिए फास्ट और मोस्ट रिकमेंडेड ऑप्शन है। और थर्ड फाइल एनवीडिया जीपीयू के लिए ऑप्टिमाइज्ड फास्ट मोड है, कम वीरैम यूसेज और बेटर स्पीड देता है, पावरफुल जीपीयूज के लिए बेस्ट है। तो कम्फी यूआई को रन करने के लिए हमें सिंपली इस बैट फाइल पे डबल क्लिक करके रन पे क्लिक करना है। रन करने पे एक सीएमडी पैनल ओपन होगा जिसमें स्टार्टिंग में कुछ डिपेंडेंसीज डाउनलोड होती हैं। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या रन हो रहा है,
कौन सी डायरेक्टरी से हो रहा है, रन होने में क्या क्या यूज़ हो रहा है, आपका जीपीयू मॉडल, रैम, एक्सेट्रा। सारे प्रोसेस खत्म होने पे आपके ब्राउज़र में डायरेक्ट एक लिंक ओपन होगा, जिससे आपका कम्फी यूआई रन होना शुरू हो जाएगा। अब ये है कम्फी यूआई का इंटरफेस। स्टार्टिंग में आपके सामने कुछ इस तरह से वर्कफ्लो ओपन होगा। ये एक बेसिक टेक्स्ट टू इमेज वर्कफ्लो है, जो कि चेकपॉइंट मॉडल से रन होता है। वर्कफ्लो क्या होता है, कैसे काम करता है, मॉडल्स क्या होते हैं, ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे। पहले हम पूरा इंटरफेस जान लेते हैं। यहाँ ऊपर अनसेव्ड वर्कफ्लो लिखा है, यानी कि वर्कफ्लो अभी सेव नहीं है। बाकी सभी सॉफ्टवेयर की तरह कंट्रोल+S से आप वर्कफ्लो सेव कर सकते हो। एक ही साथ में मल्टीपल वर्कफ्लो रन टैब्स ओपन कर सकते हो। फिर यहाँ लेफ्ट साइड में कम्फी यूआई के लोगो पे क्लिक करके मेन्यू मिलता है, जहाँ से न्यू वर्कफ्लो, फाइल में ओपन, सेव, सेव एज, एक्सपोर्ट ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं। एडिट में अंडू, रीडू या क्लियर वर्कफ्लो, जिससे आप वन क्लिक पे पूरा वर्कफ्लो क्लियर कर सकते हो। यहाँ से अलग अलग थीम मिलेंगी। मैं डार्क थीम प्रेफर करता हूँ। नोट 2.0 अभी वर्किंग प्रोसेस में है, तो इसे अभी साइड में रखते हैं। और ये बाकी सारे ऑप्शंस हम बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। फिर आते हैं एसेट्स पे। यहाँ से आपको जनरेटेड इमेजेस शो होंगी। नोड्स, कम्फी यूआई एक नोड्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है। वो सारे नोड्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नोड्स आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, या सिंपली कैनवस पे डबल क्लिक करके भी सेम नोड्स ऐड कर सकते हो, जो कि ईजी ऑप्शन है। फिर आते हैं मॉडल्स पे। वर्कफ्लो रन करने के लिए मॉडल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि चेक पॉइंट्स, लॉरा, वीएई, डिफ्यूजन मॉडल्स एक्सेट्रा। जो भी मॉडल्स आप डाउनलोड करेंगे वो आपको यहाँ पे शो करेंगे। इसका मेन फोल्डर कम्फी यूआई में होता है, जो हम बाद में देखेंगे। जो भी आप वर्कफ्लो सेव करेंगे वो यहाँ पे शो करेंगे। यहीं से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो। अभी फिलहाल सब एम्प्टी है। फिर आता है टेम्पलेट्स पे। यहाँ से आपको रेडीमेड वर्कफ्लो टेम्पलेट्स मिलेंगे। जो भी लेटेस्ट मॉडल्स लॉन्च होते हैं उसके टेम्पलेट्स आपको यहाँ से मिलते हैं। तो हमेशा अपना कम्फी यूआई अपडेट रखना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ किसी भी टेम्पलेट पे एक क्लिक करने पे वर्कफ्लो कैनवस पे ऐड होता है। अभी हमने मॉडल्स डाउनलोड नहीं किए, इसलिए यहाँ सब मिसिंग बता रहा है। ये एक सब ग्राफ किया हुआ वर्कफ्लो है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। फिर आते हैं लेफ्ट बॉटम पैनल पे। यहाँ से हेल्प ऑप्शन है, कंसोल जहाँ से रनिंग स्टेटस दिखता है। फिर शॉर्टकट्स और सेटिंग्स। सेटिंग्स आप कम्फी यूआई के लोगो से भी एक्सेस कर सकते हो। राइट बॉटम पैनल पे नेविगेशन बार रहता है, जहाँ से आप कैनवस नेविगेट कर सकते हो। यहाँ से कैनवस जूम इन, जूम आउट कर सकते हो। माउस के स्क्रोलर से भी कैनवस जूम इन आउट होता है। यहाँ से वर्कफ्लो सेंटर अलाइन होता है। फिर यहाँ पे हैंड टूल और माउस ऑप्शन मिलता है। माउस का स्क्रोलर क्लिक करने पे भी हैंड टूल ऑन होता है। यहाँ जूम इन आउट के ऑप्शंस हैं। फिर ये है रन बटन, जिससे हमारा वर्कफ्लो आउटपुट शुरू होता है। अभी अगर रन पे क्लिक किया तो एरर्स आएंगे, क्योंकि हमने कुछ भी मॉडल्स अभी ऐड नहीं किए। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस हैं। वर्कफ्लो कितनी बार रन करना है, कैसे रन करना है, वो सब हम बाद में सीखेंगे। यहाँ से रनिंग वर्कफ्लो स्टॉप कर सकते हैं। यहाँ से रनिंग वर्कफ्लो स्टेटस दिखता है, कितने टास्क चालू हैं और प्रोसेस यहाँ सब शो होता है। और यहाँ से आप किसी भी नोड की प्रॉपर्टीज देख सकते हो और एडिट कर सकते हो। नोड पे क्लिक करने पर प्रॉपर्टीज शो होंगी। यहाँ एक और बार क्लिक करेंगे तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट टू इमेज वर्कफ्लो वापस मिलेगा। इन्हें कहते हैं नोड्स, जिससे आपका वर्कफ्लो रन होता है। हर एक नोड का अपना अलग अलग काम होता है। इसके ऊपर मैं इन डिटेल वीडियो बनाऊंगा। ये वर्कफ्लो चेक पॉइंट मॉडल पे रन कर रहा है। यहाँ से मॉडल सिलेक्ट होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्रॉम्प्ट का नोड। यहाँ रिजोल्यूशन सेट होता है। फिर के सैम्पलर, जो ये सारा डेटा कंज्यूम करके आगे ले जाता है। वीआई डिकोड से हमारा फाइनल इमेज या वीडियो सेव होता है। अभी रन करेंगे तो वही सेम मिसिंग एरर आएगा, क्योंकि अभी हमने मॉडल्स डाउनलोड नहीं किए। अब ये सारे नोड्स या और भी कस्टम नोड्स इंस्टॉल करने के लिए हमें एक मेन ऑप्शन होता है, जो कि कम्फी यूआई मैनेजर। वो यहाँ रन बटन के बाजू में होता है। तो मैनेजर इंस्टॉल करने के लिए हमें कम्फी यूआई पूरी तरह से बंद करना होगा। उसके लिए पहले सीएमडी फाइल को बंद करें। फिर यहाँ आपको रिकनेक्टिंग का एरर आएगा। इसका मतलब कि आपका कम्फी यूआई डिस्कनेक्ट हो चुका है। फिर इस टैब को क्लोज करना है। अब क्रोम पे सिंपली कम्फी यूआई मैनेजर टाइप करेंगे और ये फर्स्ट लिंक ओपन करेंगे। इस ग्रीन बटन पे क्लिक करके पहले हम ये वाला लिंक कॉपी कर लेंगे। अब हमारे कम्फी यूआई के मेन फोल्डर में आना है। यहाँ पे
कम्फी यूआई इस फोल्डर के अंदर, कस्टम नोड इस फोल्डर में जाना है। यहाँ पर अभी एक भी नोड हमने डाउनलोड नहीं किया है, तो सब खाली दिखेगा। तो यहाँ ऊपर क्लिक करके आपको CMD टाइप करके एंटर करना है। इससे एक CMD पैनल ओपन होगा। अब इसमें आपको गिट क्लोन टाइप करके जो लिंक हमने कॉपी किया था, उसे यहाँ पेस्ट करके एंटर करना है। ये CMD अब रन होने लगेगा और मैनेजर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कम्फी यूआई मैनेजर फोल्डर डाउनलोड हो गया है। कोई भी कस्टम नोड डाउनलोड करने के लिए आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो। मेन कम्फी यूआई फोल्डर में आके वापस कम्फी यूआई को रन करेंगे। अब यहाँ पे आपको मैनेजर का ऑप्शन शो करेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे आपको वर्जन दिखेगा। फिर यहाँ से आप कम्फी यूआई अपडेट और रीस्टार्ट भी कर सकते हो। कस्टम नोड्स में आपको इतने सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जो कैसे इंस्टॉल करने हैं हम आगे जाकर सीखेंगे। अगर आप कोई एक्सटर्नल वर्कफ्लो ऐड करते हो और उसमें कोई नोड मिसिंग होगा, तो मैनेजर अपने आप उसे डिटेक्ट करके यहाँ शो करेगा, जो आप डायरेक्ट यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये था कम्फी यूआई का इंटरफेस। आई होप आपको सब समझ आया हो। स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको सिंपल लगने लगेगा। ये एक सैम्पल वर्कफ्लो में आपको रन करके दिखाता हूँ। हमें इसके लिए एक मॉडल लगेगा, तो हम आएंगे civitai.com पर और यहाँ टाइप करेंगे जगरनॉट और एंटर करेंगे। ये जो फर्स्ट मॉडल दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। ये एक SDXL मॉडल है। मॉडल्स कौन कौन से होते हैं ये आगे जाकर हम डिटेल में सीखेंगे। इसे यहाँ डाउनलोड ऑप्शन से डाउनलोड कर लेंगे और हमारे कम्फी यूआई के मेन फोल्डर में कम्फी यूआई के अंदर मॉडल्स के अंदर चेक पॉइंट इस फोल्डर में सेव कर लेंगे। ये कुछ 6.6 GB का है, तो इसे डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे हमारा मॉडल डाउनलोड हो चुका है। अब वापस कम्फी यूआई में आते हैं। मॉडल डाउनलोड होते समय हमारा कम्फी यूआई चालू था, तो यहाँ लोड चेक पॉइंट में हमें वो शो नहीं कर रहा। इसलिए मैं कैनवस पे सिंपली R प्रेस करता हूँ, तो कम्फी यूआई रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पे हमारा मॉडल शो होने लगेगा। अब ये वर्कफ्लो एज इट इज़ बिना कुछ चेंज किए रन करता हूँ। अब देख सकते हैं वर्कफ्लो कैसे रन हो रहा है। चेक पॉइंट से लेकर प्रॉम्प्ट से होकर के सैम्पलर और VAE डिकोड होकर सेव इमेज, सब ग्रीन होकर आगे जा रहा है, यानी कि हमारा वर्कफ्लो सही से काम कर रहा है और ये हमारी फर्स्ट इमेज जनरेट होकर रेडी है। ग्रेट। आई होप इस वीडियो से आपको कम्फ्यूआई के बेसिक्स के बारे में समझ आया होगा। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो या नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा उन्हें सॉल्व करने की। कम्युनिकेशन के लिए मैं एक डिस्कॉर्ड चैनल का लिंक नीचे शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स देता रहूँगा। डिस्क्रिप्शन लिंक से आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इमेज टू वीडियो, कंट्रोल नेट, इन पेंट, ये सारे टूल्स हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। आगे जाके ये सीरीज़ और भी इंटरेस्टिंग होते जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करके आपका सपोर्ट दिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करना ना भूले, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो।